ये परास्त हो गया है तो चरणों में गिर पड़ा है। हे सर्वेश्वर सरकार, मैंने आपको पहचान लिया, आप द्वारिकाधीश के रूप में भी मेरे रघुवर ही है कि मुझे युद्ध में परास्त करने वाला दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, आप ही मेरे राम। चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु अब जाना चाहता हूँ, अब कोई इच्छा नहीं, पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन। मेरी परम सुंदरी कन्या है, नाम है जामवती। मैं अपनी पुत्री जामवती का विवाह आपके साथ करवा रहा हूँ। शादी हो गई भालू की बेटी के साथ। अब देखो, माता पिता अपनी संतान को चाहे कितना भी सुंदर बताए, पर होगी तो वैसी ही जैसे माता पिता है। अब किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे बुरे तो नहीं लगते, लेकिन भालू की बेटी है तो फिर भालू जैसी ही होगी। अब भालू के लिए तो वो बड़ी सुंदरी है, पर अन्य लोगों के लिए तो वो सुंदरी कैसे हो सकती है? अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं होगा तो चेहरे पे थोड़ा बाल ज्यादा होंगे, हाथों में पैरों में थोड़ा बाल अधिक होंगे, है तो भालू की बेटी। अब ठाकुर जी ने अनमने मन से अपना तो लिया, तो शादी करवा दी, दे दिया, तो मना कैसे कर सकते हैं? पर जब इसको लेकर चले हैं तो मन में विचार करने लगे कि द्वारिका में लोग क्या बोलेंगे। बोले यही मिली थी ना, तो इसी को लेकर आए, और कोई नहीं मिली। अब नाटक करने में तो वैसे भी एक नंबर है। क्या किया कि जामवती को लंबा सा घूंघट निकलवाया, 1.5 हाथ लंबा, ऐसे कपड़े पहनाए कि शरीर का कोई भी अंग जामवती का नहीं दिख रहा है, ऐसे वस्त्र पहनाए। और सबसे पहले यहाँ से एक सैनिक को भेजा सूचना दिलवा दी। बोले जाओ सूचना दे दो कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसा कोई है ही नहीं। अब देखो, इसमें झूठ कुछ नहीं, पर परोसने का तरीका है, बोलने का ढंग है। क्योंकि द्वारिका में इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे, और झूठ तो था नहीं, भगवान झूठ तो बोलते नहीं, पर बोलने का अपना तरीका है। अब आग की तरह पूरी द्वारिका में बात फैली। रुक्मणी को भी सूचना मिली कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में नहीं है। अब रुक्मणी को चिंता हुई, टेंशन हो गई। रुक्मणी जी सोचने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझसे भी अधिक सुंदर है, और द्वारिका में तो सबसे सुंदर नहीं हूं। अब यदि वो मुझसे भी सुंदर है तो आज के बाद मेरा तो हो गया पत्ता साफ। और जो प्रेम मुझसे द्वारिकाधीश करते थे वो आज की बात थोड़ी भी करेंगे, वो प्रेम तो गया। और रुक्मणी जी को टेंशन हो गया। देखो, ठाकुर जी पहले तो घाव दिया, और घाव देने के बाद नमक छिड़कने को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया है, अनंत वैभव उस गुफा में है, और सामने एक कन्या जिसके हाथों में सेमंतक मणि है। भगवान इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, एक विकराल वृक्ष भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर गर्जना के साथ दोनों युद्ध करने लगे हैं। युद्ध करते करते जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई है, तो 27वें दिन शाम के समय ये भालू चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, मुझे युद्ध में परास्त करने वाला, मुझे युद्ध में हराने वाला कोई और नहीं हो सकता, मेरा रघुवर ही हो सकता है। आप ही मेरे रघुवर हैं, आप रूप बदल कर आए हैं, तो आप मेरे राम हैं, मैं जान चुका हूं, और दुनिया में मुझे कोई युद्ध में परास्त कर ही नहीं सकता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था जब प्रभु श्री राम साकेत धाम जाने लगे, तो अपने समस्त परिकरों को एकत्रित किया और कहा कि मैं जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, जो भी आप मांगोगे वो सब मैं दूंगा। क्योंकि मैंने रावण जैसी बुराई पर यदि विजय प्राप्त की है, तो आप सबकी सहयोग से। तो किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा, जो जिसने मांगा प्रभु ने उसको वो सब दिया। लेकिन सामने